औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 20 जनवरी है और बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे खबरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें भी शामिल होती हैं। के अंदर जो है मैड्रिड सेंटर के इलाके में एक बहुत ज़ोरदार धमाका जो है वो एक इमारत के अंदर हुआ है और उससे इमारत जो है वो पूरी तरह से तबाह होकर रह गई है। और ये खबर जो है इस वक्त आलमी मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फैली है, लेकिन जो अभी तक की हालिया इत्तलात है उसमें यह है कि ये 3 बजे जो है ज़ोरदार धमाका हुआ था और इस जोरदार धमाके के नतीजे में जो है वो बिल्डिंग पूरी की पूरी मुनहदम होकर रह गई। और वहां पर नर्सिंग होम भी था कि जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसमें जो ओल्ड एज लोग थे उन तमाम को जो है वो महफूज जगह के ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन ये धमाका इतना जोरदार था, अभी तक उसके बारे में जानी नुकसान जो है उसके बारे में तयन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये अभी जो है बहुत ही कम अरसा हुआ है इस धमाके को। तो अभी तक जो इत्तलात है वो ये है कि 4 से कम लोग हैं कि जिनकी हलाकतें इस जोरदार धमाके के अंदर हुई हैं। पुलिस जराये ने तस्दीक की है कि ये धमाका जो है ये किसी गैस के जो है फटने के नतीजे में हुआ है। कैटालोनिया में कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव के पेश नज़र रीजन में मौजूद कोरोना पाबंदियों में मजीद 2 हफ्ते की तोसी कर दी गई है। पाबंदियों की पहली मुद्दत का खात्मा 24 जनवरी को होना था, मगर अब यह मुद्दत 7 फरवरी तक कर दी गई है। हस्बे साबिक रात 10 बजे कर्फ्यू का आगाज होकर सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। 400 स्क्वायर मीटर तक की दुकानें और शॉपिंग मॉल्स भी बदस्तूर बंद रहेंगे। इख्तिताम हफ्ता पर नॉन एसेंशियल दुकानें भी बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट और बार्स के औकात वही रहेंगे। एलिमेंटेशन की दुकानें हस्बे साबिक रात 9 बजे बंद रहेंगी। म्यूनिसिपल हदूद में आमदोरफ्त पर पाबंदियां बदस्तूर कायम रहेंगी और बिला वजह म्यूनिसिपल हदूद से निकलने पर जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। कतलान महकमा सेहत के हुक्काम ने बताया है कि बरतानिया में कोविड-19 की नई किस्म के खित्ते में 17 केसेस का इंकशाफ हुआ है और इम्कान है कि इसका मजीद फैलाव हो सकता है, क्योंकि ये वायरस फैलने में बहुत तेज है। स्पेन की नशे पुलिस ने मुर्सिया में फ्रूट और सब्जी की कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया, जो इस शोबे में काम करने वाले गैर मुल्की वर्कर्स का इस्तेहसाल कर रहा था। ये शख्स दस्तावेजात के बगैर स्टेटस के वर्कर्स से 12-12 घंटे काम लेता था और उनको 15 दिन की तनख्वाह 150 यूरो देता था। फार्म पर वर्कर्स के लिए कोरोना वायरस की पाबंदियों का भी ख्याल नहीं रखा जाता था। इस फार्म के एक मुलाजिम की मौत एक ज़रूरी मशीन से हुई, जिसको इसने रोड एक्सीडेंट जाहिर किया और पुलिस को कहा कि ये रोड पर साइकिल चला रहा था कि किसी गाड़ी ने इसको कुचल डाला। कंपनी के मुलाजमीन को वॉशरूम जाने तक की इजाज़त लेना होती थी और बगैर इजाज़त वॉशरूम भी नहीं जा सकते थे और हर वक्त वर्कर्स की मुसलसल निगरानी की जाती थी। बीमार और जख्मी वर्कर्स से भी ज़बरदस्ती काम लिया जाता था। अगर दौरान काम कोई वर्कर जख्मी हो जाता तो इसको मरहम पट्टी करके काम के लिए मजबूर किया जाता था और अगर वो काम नहीं कर सकता था तो इसकी तनख्वाह काट ली जाती थी। गिरफ्तार 53 साला कंपनी मालिक के खिलाफ वर्कर के इस्तेहसाल, लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी और लेबर की ट्रैफिकिंग का मुकदमा कायम कर लिया गया है। इनके सूबा वालेंसिया में कोरोना इकदामात में तब्दीली कर दी गई है। कल जुमेरात से नए इकदामात नाफिज होंगे जो पहले वालों की निस्बत बहुत ज़्यादा सख्त हैं। बार्स और रेस्टोरेंट मुकम्मल तौर पर बंद करना होंगे। सिर्फ टेक अवे और परा ये बार की सर्विस जो है वो बहाल रहेगी। फार्मेसी और सुपर मार्केट के अलावा सारा बिजनेस शाम 6 बजे बंद करना होगा। स्पोर्ट्स और वर्जिश के तमाम मराकज या तमाम जगह बंद रहेंगी। डिस्को और कासिनो वगैरह भी बंद रहेंगे। जनाजा और तदफीन पर सिर्फ 15 लोग खुली जगह पर इकट्ठे हो सकेंगे और 10 लोग बंद जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं। स्पेन की नशे पुलिस ने अलीकंते शहर में एक मशहूर कोरियर डिलीवरी कंपनी के एक डिलीवरी मैन को गिरफ्तार कर लिया, जो पैकेटों से कीमती अशिया चुराता था और पैकेट भी मालिक तक नहीं पहुंचाने देता था। इसने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक टीवी मॉनिटर और 3 लैपटॉप चुराए थे। इस सामान की मालियत 3300 से ज्यादा बनती है। इस केस पर पुलिस ने कंपनी इंतजामिया की जानिब से दायर रिपोर्ट के बाद तहकीकात शुरू की थी। कंपनी ने दिसंबर में एक लैपटॉप की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी मालियत 1200 यूरो थी। पुलिस ने तहकीकात के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने वोटर पर जोर दिया है कि 7 मार्च को चेहरे का मुकम्मल नकाब और बुर्के पर पाबंदी के हवाले से होने वाले रेफरेंडम को मुस्तरद करने के लिए वोट दें। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्विस हुकूमत ने वोटर्स को तजवीज़ दी है कि 7 मार्च के रेफरेंडम को मुस्तरद कर दें, क्योंकि इस तरह की पाबंदी से सियाहत मुतासर होगी। स्विट्जरलैंड में पहले ही इलाकाई वोट के जरिए चेहरे के नकाब पर पाबंदी आयद हो चुकी है, लेकिन स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने कहा है कि मुल्क भर में इस तरह की पाबंदी को आइन का हिस्सा बनाना बहुत बुरा मंसूबा होगा। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडेन इमिग्रेशन का एक बड़ा बिल सामने लाएंगे, जो अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों को सिटीजनशिप का एक 8 साला रास्ता फराहम करेगा। ये बिल ट्रंप की इमिग्रेशन से मुतल्लिक सख्त पाबंदियों के 4 साल के बाद जो बाइडेन को अपनी इंतखाबी मुहिम के एक बड़े वादे पर अमल करने की राह हमवार करता है, लेकिन इसमें बॉर्डर की बढ़ी हुई सिक्योरिटी शामिल नहीं है, जिससे कांग्रेस में इस बिल पर सवालात उठ सकते हैं। ये बिल बाइडेन की हलफ बर्दारी के बाद मुतारिफ करवाया जाएगा। इस सिलसिले में की जाने वाली कानून साजी के तहत वो अफराद जो 1 जनवरी 2021 में अमेरिका में गैर कानूनी हैसियत से रह रहे थे, उन्हें मुल्क में 5 साल तक मुल्क में रहने की कानूनी हैसियत मिल जाएगी, जिसे ग्रीन कार्ड कहा जाता है। इस दौरान इनके पस मंजर की जांच पड़ताल की जाएगी। ये देखा जाएगा कि वो बाकायदगी से अपना टैक्स अदा कर रहे हैं और खुद पर आज कानूनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से निभा रहे हैं, तो मजीद 3 साल का अरसा गुजरने के बाद वो शहरियत हासिल करने के अहल हो जाएंगे। दूसरी जानिब यह प्रोग्राम उन तारकीन वतन के लिए मजीद तेज रफ्तार होगा जिन्हें ड्रीमर्स कहा जाता है। ये वो नौजवान हैं जो अपने वालदान के साथ गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल हुए थे। उन्हें ओबामा के दौर में मुल्क में 4 साल तक कानूनी तौर पर रहने, तालीम और मुलाजमत हासिल करने की इजाज़त दे दी गई थी और उन्हें ड्रीमर्स का नाम दिया गया था। वफाकी जर्मन हुकूमत ने मौजूदा कोरोना लॉकडाउन में फरवरी के वस्त तक तोसी और अजाफी हिफाजती इकदाम का फैसला किया है। हुक्काम के मुताबिक इन इकदाम का मकसद कोरोना वायरस के फैलाव की शरह को मजीद कम करने की कोशिश और नए इन्फेक्शन की तगैर शुदा शक्ल के फैलाव की रोकथाम है। हुकूमत की तरफ से दुकानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में FFP2 मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार देने और काम करने वालों को होम ऑफिस की इजाज़त देने की तजवीज़ दी गई है। जापान के वजीर सेहत ने गुज़िश्ता रोज़ ऐसे रिपोर्ट्स के पहले नमूनों का मुआयना किया जो एक मसनूई बाजू के जरिए मरीज की नाक के अंदर से कोरोना टेस्ट के नमूने हासिल करेगा और 80 मिनट के अंदर नतीजा दे देगा। रिपोर्ट से एक मसनूई बाजू के जरिए नाक से कोरोना के नमूने लेते हैं और 40 फुट दूर मौजूद कंटेनर में इन नमूनों का टेस्ट किया जाता है। यह सिस्टम 16 घंटों में 2000 नमूनों की प्रोसेसिंग कर सकता है। कोरोना बहरान का साल यूरोपीय ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए 1990 से लेकर अब तक का बदतरीन साल साबित हुआ है। एक साल पहले के मुकाबले में गुज़िश्ता बरस गाड़ियों की फरोख्त में 3 मिलियन से ज़्यादा गाड़ियों की कमी आई है। यूरोपीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने इस बारे में आदाद शुमार शाया किए हैं, जिससे पता चलता है कि दिसंबर के माह में तमाम यूरोपीय यूनियन ममालिक में गाड़ियों की फरोख्त की शरह 3.3% गिरी। खासतौर पर फ्रांस और इटली में गाड़ियों की फरोख्त में माहाना डबल डिजिट की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। इसके बरक्स जर्मनी में गाड़ियों की फरोख्त में 9.9% का इजाफा हुआ है। मगरबी इंडिया की रियासत गुजरात में एक ट्रक के नीचे आकर कुचले जाने वाले कम से कम 13 मजदूर हलाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक ये मजदूर वोटरवे के साथ फुटपाथ पर सो रहे थे। हुक्काम ने मुकामी मीडिया को बताया कि मंगल की सुबह होने वाले इस हादसे में 6 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ट्रक का एक ट्रैक्टर के साथ टकराव हुआ, जिसके बाद इसका कंट्रोल ड्राइवर के हाथ से निकल गया और ट्रक फुटपाथ पर चढ़ दौड़ा। ये तमाम मजदूर राजस्थान के जिला बंसवाड़ा के रहायशी थे और दिन भर के काम काज के बाद फुटपाथ पर सो रहे थे कि अब्दी नींद ने आ लिया। मुकामी सरपंच को हादसे की इत्तला फोन पर मिली। सूरत में हलाक होने वाले मजदूरों का पोस्टमार्टम जारी है। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने कई रोज से जारी किसानों के एहतजाज की आड़ में खालिस्तान तहरीक को मुनज़्ज़म करने के इल्जाम में दर्जनों अफराद को नोटिस जारी कर दिए हैं। भारतीय हुकूमत की जानिब से मंजूर किए जाने वाले मुतनाज़ा ज़री कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज 57 रोज से जारी है। किसानों और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 9 दौर हो चुके हैं जो बेनतीजा रहे हैं। इसी असना मुल्क के सरकर्दा तहकीकाती अदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की जानिब से एहतजाज में शिरकत करने वाले दर्जनों अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं। ये नोटिस अमरीका में सरगर्म मुबैना खालिस्तान हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ दर्ज FIR के सिलसिले में जारी हुए हैं। NIA ने अमरीका, बरतानिया और कनाडा में मुकीम 22 सिख रहनुमाओं के खिलाफ
15 दिसंबर को नई दिल्ली में FIR दर्ज की थी। अब तक 40 से ज्यादा अफराद के नाम नोटिस जारी किए जा चुके हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ब्रिस्बेन में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। मैच के आखिरी रोज भारत को जीत के लिए 324 रन जबकि ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेटें दरकार थी। तहम भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फतह अपने नाम कर ली। नाज़रीन मोहतरम, यह था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें और जैसे कि मैं बारहा दफ़ा अर्ज कर चुका हूं कि सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हमारी रहनुमाई का बहुत बड़ा जरिया है। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दे। इंशाअल्लाह कल फिर नई खबरों और नए मौज़ूआत के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।